कराने वाला करा रहा है। काफ़ी बार हम ब्लैंक एकदम बुद्धि से बैठते हैं, कुछ नहीं। मैं बापूजी है सामने ही है तो उनको साक्षी रख के मैं बोलती हूँ कि कुछ पता नहीं होता क्या बोलना है। जी जी। पर मेरे जो यात्रा शुरू हुई, जैसे परम शांति मोटिवेशन एंड मेडिटेशन चैनल की, ये भी बापूजी की प्रेरणा से ही शुरू हुई। जी जी। क्योंकि बापूजी हमेशा वो भी प्रेरणा के स्रोत रहे। जो भी लौकिक में भी आज जो मैंने स्किल्स सीखी है, गाड़ी चलाने से लेके अपना जो MBA मास्टर डिग्री पूरी करी, जी, वो जी, सब जी। बापूजी के आशीर्वाद से और उनकी प्रेरणा से, उनकी हिम्मत से ही करी है। तो बापूजी के साथ पिता बच्ची का हमेशा एक अलौकिक लौकिक दोनों संबंध रहा है। परमात्मा जब तक नहीं चाहता ना, कि मतलब वो जितना चाहता है ना, तुम उतना उसको उतना ही जान पाते हो। मेरा जो यात्रा शुरू हुई, उस यात्रा में सबसे पहले जो अनुभव हुए वो बहुत अद्भुत भी रहे, कष्टों से भरे हुए भी रहे। जब मैं छोटी थी तब से ही ये यात्रा शुरू हुई। आपकी माँ थी नीरू माँ जी, जिन्हें हम मिले थे जी। तो उनसे आपको कितना इंस्पायर हुई? हाई मतलब उनसे हाई एनर्जी का फीलिंग मेरे को हुआ था। जी बिल्कुल। तो इतना मतलब उनका अगर हम लौकिक स्वरूप समझे, उनका ज्ञान स्वरूप समझे, दोनों स्वरूपों में उन्होंने कहीं किसी में कभी भी कोई कमी नहीं छोड़ी। जी जी जी। अक्सर कहा जाता है कि भगवान सभी जगह नहीं होता है, इसलिए भगवान ने माँ का जन्म, जी जी जी। माँ बनाई। मुझे उनसे कदम कदम पर प्रेरणा मिली है। सबसे बड़ा अवार्ड यही है कि बापूजी का जो ज्ञान है वो घर घर पहुँचे। परम शांति, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल बेहद के महाविश्व परिवर्तक पर। आज हमारे बीच हैं साक्षी बहन जी, जो किसी भी परिचय के मोहताज नहीं हैं। आप इन्हें रोज सुनते हैं परम शांति मोटिवेशन एंड मेडिटेशन चैनल पर। परम शांति बहन जी, परम शांति। आपका बेहद का परम परम स्वागत है। जी धन्यवाद जी, धन्यवाद। आप अपने आध्यात्मिक जर्नी के बारे में बताना चाहेंगे? कब से शुरू की? जी बिल्कुल। सबसे पहले आपका ढेर सारा बेहद धन्यवाद। आपने मुझे ये प्लेटफॉर्म दिया और मुझे इनवाइट किया कि मैं आपके साथ अपनी इस आध्यात्मिक यात्रा को साझा करूं, सभी व्यूअर्स के साथ शेयर करूं। तो जैसे कि सभी की आध्यात्मिक यात्रा जो शुरू होती है, उसका कोई समय निश्चित नहीं होता है। मेरा जो यात्रा शुरू हुई, उस यात्रा में सबसे पहले जो अनुभव हुए वो बहुत अद्भुत भी रहे, कष्टों से भरे हुए भी रहे, और मज़ेदार भी रहे, और आनंदमय भी रहे। तो हर अनुभव हमने इस आध्यात्मिक यात्रा में किया। और ये यात्रा जो शुरू हुई वो लगभग जब मैं छोटी थी तब से ही ये यात्रा शुरू हुई। जी जी। जब मैं लगभग कह सकती हूँ 7-8 साल की होंगी, तब ये यात्रा शुरू हुई। और ये यात्रा शुरू होने का भी एक अद्भुत कारण बने, बहुत सारे कारण बने जिससे यात्रा शुरू हुई। और जब ये यात्रा शुरू हुई तो पता भी नहीं चला कि यात्रा कब और कैसे शुरू हो गई। जी जी। जैसे कोई पीछे से कोई फोर्स हो जिसके कारण ये यात्रा अपने आप ही एक एक प्रवाह से बहती गई। तो इसी तरीके से कुछ यात्रा शुरू हुई हमारी। जी जी। पर बचपन से ही मिली ये यात्रा का अवसर मिला। घर परिवार में ही ऐसे संयोग थे, परिवार ऐसा मिला जिसमें अध्यात्म को पहले से ही फॉलो किया जा रहा था। और मैं अपने आप को भाग्यशाली मानती हूँ कि ऐसे परिवार का साथ मिला, ऐसे परिवार में जन्म हुआ जहाँ पे मुझे अपने इस पूरे जीवन को अर्थपूर्ण बनाने का अवसर मिला। जी 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 जी। तो हम आगे आपसे पूछना चाहेंगे कि आपकी माँ थी नीरू माँ जी, जिन्हें हम मिले थे जी। तो उनसे आप कितना इंस्पायर हुई? क्योंकि वो तो हम जो उन्हें देखे थे जी, तो बहुत ही हाई मतलब उनसे हाई एनर्जी का फीलिंग मेरे को हुआ था। जी बिल्कुल। तो आपने उन्हें कैसे, आप उनसे क्या इंस्पायर हुए ये हमें बताइए। जी, जी। देखिए, वो तो एक इंस्पिरेशन, अभी की बात करूँ तो केवल मेरे लिए नहीं, अभी तो समस्त हमारा जो बेहद का परिवार है, जो बापूजी के ज्ञान को फॉलो करते हैं, उन सभी के लिए नीरू माँ एक सबसे बड़ी इंस्पिरेशन है, उनकी आइडल है।
मेरी लौकिक माँ होने के कारण मेरा विशेष रूप से मुझे उनसे कदम कदम पर प्रेरणा मिली है। मैं ये कह सकती हूँ जैसे कि अक्सर कहा जाता है कि भगवान सभी जगह नहीं होता है, इसलिए भगवान ने माँ का जन्म माँ बनाई। मेरे लाइफ में इस यात्रा में जो पूरी आध्यात्मिक यात्रा रही है, आज जहाँ मैं हूँ, विशेष रूप से मैं अपना सारा क्रेडिट कहूँ जीवन का, वो उन्हीं का जाता है, क्योंकि इस लौकिक परिवार में जन्म होना, एक आध्यात्मिक माहौल मिले, वो काफ़ी नहीं है। आपको पालना कैसे मिल रही है, आपको संस्कार कैसे मिल रहे हैं, ये बहुत बड़ी देन होती है ना। तो ये जो देन हुई है वो ज़्यादातर माँ से ही मिलती है ना। माँ ही संस्कार भरती है, माँ ही सिखाती है। तो मेरे लिए वो मेरी आइडल रही है। और इसीलिए जब भी बात आती है कि एक तरफ भगवान हो और एक तरफ नीरू माँ हो, अब नीरू माँ बोलते हैं मेरी लौकिक माता जी, तो मैं हमेशा उनको ही आगे रखती हूँ, क्योंकि आज भगवान भी मुझे जो मिला है, परमात्मा का जो रास्ता मिला है, बापूजी मिले हैं, बापूजी का ज्ञान मिला है, या मैं आज सक्षम हूँ ज्ञान सुनने सुनाने के लिए, वो पूरी की पूरा श्रेय उनको ही जाता है। तो वो प्रेरणा का अगर स्रोत बोलूँ उनका, तो वो मेरे जीवन शैली की शुरुआत, और आज मैं अगर उसको इस मोड़ पर पहुंची हूँ, तो यहाँ तक उनका सारा सहयोग है। और जब मैं छोटी थी तब भी जैसे माता जी की जर्नी, पिताजी की जर्नी ब्रह्मा कुमारी संस्था से शुरू हुई थी। और बीके में भी जी आपकी माँ बीके से थी? हाँ जी, वो ब्रह्मा कुमारी में जाते थे माता जी नीरू माँ, और पिताजी भी जाते थे। और माँ भी जाती थी, ब्रह्मा माँ, तो वो भी जाते थे। तब मैं लगभग छोटी 8 साल की होंगी, मुझे बहुत ज़्यादा तो उम्र और वो सब याद नहीं, पर जितना याद है तो वहाँ पे भी बहुत अच्छी तरीके से हमारी ट्रीटमेंट होती थी। हमें बहुत अच्छी तरह से प्यार स्नेह दिया गया। वहाँ दीदी दादियों का बहुत प्यार मिलता था। तो छोटी थी तो दादी हमें टोली भी देती थी। ज्ञान तो उस समय कुछ समझ नहीं आता था। उस समय तो जैसे माता पिता मंदिर जाते हैं और भगवान की पूजा करते हैं, ऐसे हमें संस्थाओं में लेकर जाते थे और बताते थे यहाँ बाबा आते हैं, और बाबा से हमें ज्ञान तो समझ नहीं था उस समय, बस इतना पता है टोली मिलेगी, बाबा की वो प्रसाद मिलेगा, और वो टोली लेने चले जाते थे। तो उस समय कोई ऐसी कहे कि कभी सोचा नहीं था कि हम यात्रा यहाँ तक पहुँचेगी या हमें इतनी समझ, इतना ज्ञान मिलेगा। ये तो धीरे 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 धीरे, क्योंकि कहीं ना कहीं मैं ऐसा मानती हूँ कि ज्ञान समझ नहीं आ रहा होगा, लेकिन बीज तो डल रहा था। तो वो माता पिता के द्वारा ही मिल रहा था, बीज डल रहा था। और माँ मेरे लिए लौकिक में भी माँ मेरी एक सहेली से बढ़ गई, क्योंकि मैं अकेली एक ही उनकी बच्ची थी। तो मेरे लिए वो सब कुछ में, लौकिक परिवार में भी ऐसा था कि वो मैं ही उनकी सहेली और मैं ही उनसे सब कुछ बात करूँ और वो मुझसे सब बात करे। तो ऐसा ही होता था कि हम जब स्कूल से भी आते थे तो स्कूल से आई तो सारी बातें उनसे कह देनी, सब कुछ कह देना। तो उसके बाद जब वो मुझे समझाने के लिए जो समझानी मिलती थी, वो हमेशा संस्कारों से युक्त भरी हुई, उनसे जो मुझे ज्ञान मिलता था कि क्या सही है क्या नहीं है। क्योंकि मेरे ख्याल से अध्यात्म की यात्रा शुरुआत नींव यहीं से डलती है, जहाँ बच्चे को ये बताया जाता है कि क्या सही है क्या गलत है। बिल्कुल। क्योंकि छोटे बच्चा कुछ ज्ञान नहीं समझ सकता है, वो बस अच्छा गलत क्या है उसके बारे में भेद समझ सके, क्योंकि उसने संसार में जाना है, संसार में लोगों का सामना करना है। या जब वो छोटा था तब भी जब वो स्कूल में जाता है तो स्कूल में भी अलग अलग सबकी अपनी अपनी समस्या, बच्चों की अलग अलग परेशानियां, तो या अलग अलग उस समय तो हमें परेशानियों के बारे में पता ही नहीं होता था। जैसे बापूजी भी काफ़ी बार कहते हैं ना, पहले हमें नहीं पता था, तो ऐसे हमारे टाइम पे भी मुझे लगता है हमें कोई ऐसे परेशानियां स्कूल में कभी महसूस नहीं होती थी। पर जब भी मैं आके मम्मा को कुछ बताती थी कि ये हो रहा है वो हो रहा है, या मैं ऐसा कुछ सोच रही हूँ, तो वो गलत सही के बारे में बताती थी। शायद यहीं से ही सब चीज़ें शुरू हुई। और बहुत सारे कारण बने इस यात्रा को आगे बढ़ने में। तो भाग्यशाली रही नीरू माँ की। जी, मतलब नीरू माँ के साथ आपने अपने बचपन से लेकर के एक माँ के रूप में, एक भगवान के रूप में भी, जैसे हम लोग उनको बापूजी जैसे बताते हैं, हाँ जी, तो भगवान मतलब भाग्यवान रथ। जी, तो वैसे रथ के साथ का पालना आपको मिला जी, तो बहुत भाग्य की बात है, बहुत बड़ा भाग्य है। और इसके बारे में जितना मैं प्राउड फील करूं उतना कम है। क्योंकि
शायद वो नहीं होते तो हम यहाँ पे नहीं पहुँचे होते, शायद नहीं, मुझे यकीन है कि वो नहीं होती जीवन में तो यहाँ तो नहीं पहुँची होती मैं। जी जी। तो बहुत उनका जितना उनको धन्यवाद करें, और आज भी प्रेरणा का स्रोत वही बने हुए हैं, हमें निरंतर वो दे रहे हैं, शक्ति देते हैं, आगे बढ़ने का हौसला देते हैं, चाहे वो अव्यक्त रूप में है पर वो हमेशा साथ में है। तो जी, अब हम जैसे जब वो चली गई 2019 में, जी जी, उसके बाद ये पूरे आश्रम को संभालना आपके लिए बहुत चुनौतीपूर्ण रहा होगा, क्योंकि ब्रह्मा माँ तो थक गई, आपने कैसे इसे संभाला? जी कहते हैं जब कोई कष्ट आता है ना तो भगवान बहुत सारी शक्ति देता है, हमें खुद ही नहीं पता होता कि हमारे भीतर कितनी शक्तियाँ हैं। ऐसा ही हमारे साथ भी हुआ। देखिए, अगर मैं बात करूं, जब वो गए उनका हमारे, अगर मैं अपनी दृष्टिकोण से समझूं और तो उनका मेरे हिसाब से जब उनकी मृत्यु हुई, जब उन्होंने ये शरीर त्यागा, तो मेरे हिसाब से वो अकाल मृत्यु टाइप का था, क्योंकि कभी सोचा नहीं था। जी। बापूजी ने अवश्य ये क्लैरिटी हमें दी है कि उनका पहले से ये संकल्प था कि ऊपर जाके कार्य करना है। लेकिन मैं जैसे जब उन्होंने शरीर छोड़ा तब मैं लगभग 33 साल की होंगी उस समय, तो मैंने यही समझा कि उनकी अकाल मृत्यु हुई है, मेरे हिसाब से ऐसा हुआ। तो मैं भी उसके लिए रेडी नहीं थी, तैयार नहीं थी, बिल्कुल तैयार नहीं थी। और मेरे लिए वो इस यात्रा की अगर बात करूँ तो इस यात्रा का सबसे वो दुखद समय था, और वो समय ऐसा था कि मुझे आज सब सुन रहे हैं और आप मेरे से इतना सारा परिचय ले रहे हैं, तो मुझे ये कहने में ज़रा सा भी संकोच नहीं होगा कि जब भी हम ज्ञान को समझे हैं, जैसे कि आज इस यात्रा को अगर मैं 8 साल के हिसाब से लगाऊं तो इस पूरी यात्रा को 32-30 साल मतलब हो चुके हैं। और अगर अपनी समझ शक्ति जब से आई हमें, तब से मैं कहूँ कि 15 साल से तो कम से कम हमें इस ज्ञान का अनुभव हो रहा है, ज्ञान सुन रहे हैं, समझने की कोशिश कर रहे हैं निरंतर। पर ज्ञान को जितना हम गहराई से सुनते आए हैं, हमेशा समझने की कोशिश करी, लेकिन उसको जीवन में उतारना उतना ही कठिन मुझे सबसे ज़्यादा उस समय महसूस हुआ। जी। मुझे ऐसा लगा कि जितना भी ज्ञान मैंने अब तक सुना है, समझा है, उसको अपने जीवन में नहीं उतारा, क्योंकि उस समय जो दुख शोक एक अज्ञानी को होता है, मुझे वही दुख शोक उस समय था। जी। और इतना अज्ञान का हो सकता है, वो अज्ञान का समय था मेरा, या वो शोक, या वो उस परिस्थिति थी जो मेरी एक परीक्षा लेने आई थी, या क्या था वो समय, वो नहीं कह सकती। लेकिन उस समय मुझे यही था कि अब ये जो हुआ है, इसको अब इससे बाहर कैसे निकले। मतलब ये आश्रम की चीज़ों को संभालना तो बहुत देर बाद बात आई। पहले तो स्वयं को इस परिस्थिति में परिपक्व करना, संभालना, वो बहुत मुश्किल था। निश्चित रूप से बापूजी का, माँ का, अनंत का हमेशा हर तरीके से सपोर्ट रहा, क्योंकि माँ के लिए भी उनकी लौकिक बेटी है, तो उसमें भी उनके लिए भी उतना ही कठिन रहा होगा, और रहा वो तो हमने देखा, मैंने देखा है उनको। तो मैं यही कहूँगी कि इस यात्रा में चलते चलते सुना समझा, लेकिन वो जो फेज़ आया तब मुझे समझ आया कि मैं कोई ज्ञान मैंने अभी सुना ही नहीं, क्योंकि अगर ज्ञान को जीवन में नहीं उतारा तो फ़ायदा क्या। मतलब मैं कोई परिस्थिति से लड़ नहीं सकती हूँ, मैं उसी शोक, उसी दुख में हूँ, डिप्रेशन में, मैं ऑलमोस्ट डिप्रेशन स्टेट में भी चली गई थी, ऐसा मैं कह सकती हूँ। पर क्योंकि मेरे अंदर क्या भाव था, मेरे अंदर भाव ऐसा था कि हम ज्ञान सुनते हैं, हमें पता है कि जब कोई शरीर छोड़ता है तो वो, अगर आपका मोह होता है तो वो आत्मा वापस आती है और आपको कम से कम वो अपना महसूस या एहसास करवाती है। उस समय मेरी मनोस्थिति ऐसी थी कि ज्ञान के हिसाब से इतना तो पता था कि वो अब शरीर में तो नहीं आ सकती, पर एक अंदर इच्छा थी, चाह थी कि वो आए और आपको एक अव्यक्त रूप में या एक स्पिरिट फॉर्म में आए और आपको अपना एहसास कराए। तो वो एक हमेशा एक शिकायत मेरे मन में शुरू के उनके जाने के रही 3, 4, 6 महीने जितनी रही।
और जब वो रही तो वो इतनी बढ़ गई थी कि मैं सोचती थी कि क्योंकि हमारा जो संबंध रहा मेरी माता जी मम्मा के साथ, तो वो इतना ज़्यादा मोह कह सकते, मेरी तरफ से मोह था, उनकी तरफ से भी माँ का मोह प्रेम मोह तो होता ही है, प्रेम प्यार ही होता लेकिन है, लेकिन जब माँ वो को ये यात्रा को छोड़, मतलब ये जीवन छोड़ के गई, तब मुझे पता चला, जब वो काफ़ी समय तक मुझे उनका एहसास नहीं हुआ, क्योंकि मुझे आज तक वो सपने में नहीं आई थी। अच्छा जाने के बाद मुझे वो कभी सपने में नहीं आई। एक बार मैंने उनको सपने में खाली देखा था, वो भी हमारे इसी आश्रम में, इसी बिल्डिंग में, अब जहाँ हमारा अभी म्यूजियम है उसके ऊपर वाले ही फ्लोर में। मैं पहले जो हमारा कमरा है आश्रम का, वहाँ पे मैं खड़ी हूँ बाहर की तरफ, और अनंत और माँ अंदर है, और मैंने उनको दूर अपने ही इस पूरे गार्डन में ही दूर उनको खड़ा हुआ देखा। जी जी। और सिर्फ ऐसे हाथ हिला रहे हैं वो, और मैं भी हिला रही हूँ, और मैं इतनी एक्साइटेड हो गई कि मैंने बोला, अनंत को आवाज़ मारी, अनंत माँ देखिए मम्मा आई है, जल्दी जल्दी आओ। अच्छा अच्छा। जब तक इतना बोला, इतनी देर में वो गायब हो गए। बस ये मुझे एक स्वप्न में एक झलक सी दिखी, बाकी मुझे आज तक वो दिखी नहीं। तो वो एक अंदर से एक तड़प थी कि मैं उनको देखूं, और ज्ञान में तो पता ही था कि वो आत्मा आती है, मिलने आती है। उस समय इतना बुद्धि नहीं चली, इतना विवेक नहीं चला कि आत्मा मुक्त हो जाती तो नहीं आती, या वो ऊपर चली जाएगी तो नहीं आएगी। पर मेरा मोह था। फिर मैं जब ये सब चीज़ों से मैं निकली, एक ऐसा फेज आया जिसको मैं, इतना बहुत लंबा हो जाएगा एपिसोड, पर एक ऐसा फेज आया कि जब मुझे रियलाइजेशन हुआ, है ना, कि तो मुझे रियलाइजेशन हुआ कि आत्माएं ऐसे वापस नहीं आती, वो अपनी एक यात्रा पे निकल पड़ी है। क्योंकि मैंने उनके साथ जो लौकिक संबंध जिया है, वो ऐसा ही जिया है। मुझे ऐसा लगा है कि हमारा जैसा जो मोह, जो कनेक्शन है, वो कनेक्शन नहीं टूट सकता। जैसे एक सोलमेट्स होते हैं, ऐसा कनेक्शन मैंने उनके साथ महसूस किया है। तो वो मेरे लिए एक बहुत आघातपूर्ण स्थिति थी उस समय कि वो नहीं आ रही है। जी जी जी। और फिर धीरे धीरे वो एक समय, तो उस समय मुझे गहरा रियलाइजेशन हुआ कि हर एक आत्मा की अपनी यात्रा होती है, चाहे यहाँ माता हो, पिता हो, भाई हो, बहन हो, दोस्त हो, कोई भी हो जिससे आपको बहुत स्नेह हो, बहुत लगाव हो, बहुत प्रेम हो, लेकिन वो अपना जीवन इस मृत्यु के बाद वो अपने आप ही निश्चित करती है। जी जी। उस समय मैंने एक संकल्प लिया कि जो भी अब वो ड्यूटी छोड़ के गई है, जो वो कर्तव्य छोड़ के गई है, वो कर्तव्य मैं निभाऊंगी। और साथ ही साथ मैंने ये भी निश्चित किया कि अब जो, जैसे मैंने कहा, वो मेरे लिए हमेशा आइडल रही है, तो मैंने कहा जैसी वो थी जी जी, वैसी मैं भी अपने आप को बना के रहूंगी। उनकी तरह तो कोई नहीं बन सकता, पर एक मन में होता था, है ना, हाँ, मतलब जैसे रूप होती है ना माँ की रूप बेटी होती कि है, मैं उनके जैसे गुणों को धारण करूं। क्योंकि जब तक वो लौकिक जीवन में रही, तब तक उन्होंने इतना, मतलब उनका अगर हम लौकिक स्वरूप समझे, उनका ज्ञान स्वरूप समझे, दोनों स्वरूपों में उन्होंने कहीं किसी में कभी भी कोई कमी नहीं छोड़ी। जी जी जी। हमेशा जैसे वो सर्वगुण संपन्न जैसे कहते हैं ना, ज्ञान में हो, वो तो फरिश्ता ही लगती थी। हम तो 2 बार मिले थे उनसे जी, तो तो हमें फरिश्ता स्वरूप में लगती थी, जैसे वो चलते फिरते फरिश्ता थी जी। इतनी भाई, इतना मतलब इम्प्रेशन, एक लगता था कि ऐसा हम सब भी बन जाए, ऐसे मन में आता था जी। थोड़ी सी मुलाकात हुई 2 बार, हाँ जी, लेकिन बहुत मतलब कई लोगों ने ये बात तो, कही, हाँ, कई लोगों ने बात कही, जो उनसे नहीं भी मिले उन्होंने भी यही बात बताई कि उन्होंने ये अनुभव किया। और ऐसा नहीं, कई लोगों को उन्होंने हेल्पलाइन दी है, कई लोगों को उनको उनके रूप दिखते हैं, कई लोगों को उनको साक्षात्कार होते हैं। जब मुझे नहीं दिखी तो मैंने कभी फिर सवाल नहीं उठाया। बिल्कुल। फिर मैंने अपनी आध्यात्मिक यात्रा जो सच्ची में होनी चाहिए, वो छोड़ के गई थी ना, जितना नीचे का छोड़ के गई थी उसको आपने पूरा करने का संकल्प भी लिया मैंने फिर। हाँ, फिर उसके बाद अब आपने जो पूछा कि आश्रम का ये काम धाम कैसे समेटा, कैसे किया, वो तो स्वतः ही हो गया। जी जी। वही मैंने कहा, जब घर में कोई समस्या होती है तो भगवान पावर देता है, ये तो परमात्मा का स्थान है। और जब आप कोई अलौकिक काम करते हैं, परमात्मा के कार्य में लगते हैं, तो परमात्मा की शक्ति तो निश्चित रूप से मिलती है। जब हमें लौकिक में मिलती है तो ये तो अलौकिक कार्य है। तो मुझे चुनौतियां आई, ऐसा नहीं है कि नहीं आई, हर कार्य में चुनौतियां भी है। और अगर आप उस चुनौतियों का परमात्मा को रख के, साथ में रख के करते हैं तो शक्ति मिलती है। तो वो चुनौतियां सहजता से पार भी हो जाती है। चुनौतियां तो डेफिनेटली आई, पर सहजता से सब पार हो गया। अध्यात्म की शक्ति, बापूजी की शक्ति ने हम लोगों ने महसूस किया है। क्योंकि जब हम आपने
जो ये मेडिटेशन की चैनल शुरू की थी जी तो उस समय से हम जुड़े थे, जी और उस समय से लेकर के अभी तक साक्षी बहन जी, जी आपको जो मैंने उन्नति देखी है जी और जो अभी आप मेडिटेशन कराती हैं, जिसे मैं अनुभव कर पाती हूँ, जो आप करती होंगी शायद उससे कम या ज़्यादा कर पाती होंगी, ये आप कैसे कर पाती? मतलब इस तरह के अनुभूति कराना, जैसे आप यहाँ से जैसे बोलती हैं उसी तरह से हम भी उसको अनुभव करते हैं, ये कैसे होता है? इसका क्या मतलब रहस्य है, कुछ उजागर करेंगे? देखिए, ये तो सब बापूजी की कृपा है, पर मेरे जो यात्रा शुरू हुई, जैसे परम शांति मोटिवेशन एंड मेडिटेशन चैनल की, ये भी बापूजी की प्रेरणा से ही शुरू हुई। जी जी और इसमें जब बापूजी ने, मैं जब यहाँ पे ऑनलाइन क्लासेस शुरू करवाई, उससे पहले ही मैंने ऑफलाइन करती थी। मैं जी जी व्हाट्सअप कॉलिंग पे करती थी जी तब। जी जी उस समय जुड़े थे हम आपसे। जी, कुछ आत्माएं पहले तो हमारे यहाँ पे कुछ योगा में आते थे, तो कुछ ऐसे जो बेहद की नहीं थी, जो ज्ञान से नहीं जुड़े थे पर सिर्फ मेडिटेशन सीखना चाहते थे, वो लोगों ने शुरुआत करी मेरे साथ। जी जी फिर जब धीरे धीरे कुछ बेहद की आत्माओं को पता चला कि मैं ऐसे ऑफलाइन भी करवा रही हूँ, और तो उन्होंने भी कहा चलो हम भी साथ में करेंगे। तो शायद आप ही थे उस समय। जी जी, तो व्हाट्सएप कॉलिंग पे शुरू किया। मैं बचपन से ही इस तरीके से रही हूँ, मुझे पब्लिक स्पीकिंग नहीं आती है। जी शायद आप अभी मेरी बात को नहीं मानेंगे, या आप बोलेंगे कि नहीं, आप ऐसी कोई प्रशंसा लेने के चक्कर में आप नहीं ऐसा नहीं बोल रहे हो, ऐसा बट नहीं, मेरे को पब्लिक स्पीकिंग बिल्कुल नहीं आती। मैं स्कूल में भी डिबेट्स लेने का मुझे शौक है, बोलने का शौक है, जी 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 वही शौक शायद बाहर आ रहा है। जी जी लेकिन जी मैं स्कूल में जैसे वो एक फियर रहता था, कैमरा में डर लगता था, क्योंकि थोड़ा बॉडी कॉन्शियस रहते थे हम लोग। और फिर धीरे धीरे कैसे कॉन्शियसनेस अपने आप ही, बॉडी कॉन्शियसनेस कैसे सोल कॉन्शियसनेस में बदली, वो भी मैं बताऊंगी। लेकिन ये फेज था जब मैं डरती बहुत थी। पर आप सबके साथ जब मैं ऑफलाइन करती थी, सबको कुछ ना कुछ, जैसे अभी आपने कहा कि ऐसे अच्छे अनुभव होते थे मेडिटेशन में, तो उन्होंने कहा आप करिए। आप सबके भाई बहनों के कहने से पहले ही बापूजी मुझे कह रहे थे कि 6-8 महीने हो गए, तो ऑफलाइन करा रही है, तो ऑनलाइन कर बेटा, ऑनलाइन जी कर। जी जी बापूजी ने बहुत इंसिस्ट किया, और लेकिन मैंने बापूजी की बात नहीं मानी। मैंने कहा बापूजी मैं नहीं कर सकती हूँ, मेरे से तो नहीं होगा। फिर एक दिन बापूजी ने सख्त आवाज बोला, तो कर क्यों नहीं सकती है, सब कर पाएगी, क्यों नहीं कर रही है, जी जी क्यों नहीं होगा, इतना ऑफलाइन कर रही है तो हो जाएगा ऑनलाइन भी। फिर मैंने हिम्मत करके सोचा कि बापूजी कह रहे, तो क्योंकि बापूजी हमेशा वो भी प्रेरणा के स्रोत रहे। जो भी लौकिक में भी आज जो मैंने स्किल्स सीखी है, गाड़ी चलाने से लेके अपना जो MBA मास्टर डिग्री पूरी करी, जी वो जी सब जी बापूजी के आशीर्वाद से और उनकी प्रेरणा से, उनकी हिम्मत से ही करी है। मैं पल पल हर एक स्टेज पे डरती रही हूँ आगे बढ़ने से पहले। जी जी मैं बहुत लो कॉन्फिडेंस की हूँ, और आज की तारीख में भी ऐसा लगता है कि मैं पहली बार बोल रही हूँ, मैं नहीं, मुझे कोई सुनेगा तो क्या जज करेगा, ये सब चीज़ों का फियर रहता था। अब जब ये सब शुरू हुआ, फिर ऑनलाइन क्लासेस का संकल्प लिया। अब जब ये शुरू किया, तो आप सबको तो शायद अनुभव होगा, मेरी पहली वीडियो देखी होगी, तो मुझे जी भी नहीं जी याद। पहली वीडियो तो मैंने अकेले कमरे में बनाई थी, जो मेडिटेशन चैनल पे भी है, परम शांति मोटिवेशन एंड मेडिटेशन चैनल पे सबसे पहली जो एक वीडियो है, जी जी जिसमें मैंने मेडिटेशन के बारे में एक इंट्रोडक्शन क्लास ली थी। उसमें तो ये भी निश्चित नहीं किया था कि मॉर्निंग में 5:30 से 6:30 क्लास करवाना नहीं नहीं शुरू उस समय करेंगे, निश्चित नहीं हुआ कुछ था। निश्चित नहीं किया था, बस करेंगे ऐसा बोला था। आज वही वीडियो 94 लाख तक पहुंच चुकी है, वो वीडियो जी लोगों जी तक, और उसी वीडियोस को देखकर लोग हमसे संपर्क भी कर रहे हैं और इस चैनल से भी जुड़ रहे हैं। तो उस समय मुझे याद है, अनंत ने ऐसे ही सामने एक कैमरा रख दिया था, और वो उनके ही रूम में जहाँ आज वो लाइव मेडिटेशन कराते हैं, वहीं पर ही उसी सोफे पे बैठकर बैठी। और मैंने अनंत को बोला आप चले जाओ बाहर, मेरे से तो अच्छा बोला नहीं जाएगा, आपको देखते ही मैं डर जाती हूँ। तो वो बंद करके चले गए। मैंने कम से कम आपको बोलूँगी उस वीडियो को बनाने के लिए 4-5 टेक लिए होंगे, जी और जी फिर उसके बाद वो वीडियो बनी। फिर उसके बाद लाइव मेडिटेशन, फिर अब जब शुरू किया तो सोचा अब हम लोगों के साथ इंटरेक्शन कैसे करें, अब लोगों जी को बापूजी का ज्ञान देना है। और अच्छा, ये मेडिटेशन की बात ही शुरू क्यों हुई, क्योंकि बापूजी के चैनल पे तो इतना सारा ज्ञान था। जी 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 अब कोविड टाइम चल रहा था, अनंत का पहले से ही लाइव जी जी मेडिटेशन शुरू हो चुका था। जी हाँ जी उनका 2022 में शुरू हो गया था, शायद नहीं 22 नहीं में, 2020 के 20 जनवरी मतलब 23 23 तारीख को 20 या कुछ कुछ था। ऐसे हाँ ही जी, 20 या 23 से। हाँ, तो उनका मेरा 2022 में शुरू जी हुआ, आपका उनका, 2022 में हाँ जी, तो 3 साल हो गए आपके, हाँ और जी, उनके अभी 2 तीन साल साल पहले। होंगे, अभी 3 साल पूरे नहीं हुए, उनके अच्छा अच्छा 5 साल हो गए, जी और मेरा अभी लगभग 2.5 साल हुए।
तो उनका हो चुका था ना, तो फिर उन्होंने कहा तू भी लाइव करा। मैंने कहा लाइव में डेली क्या करेंगे, तू मेडिटेशन करा, खाली तू ऑफलाइन कराती है तो ऑनलाइन भी करवाना। मैंने कहा ठीक है, तो अभी ऑनलाइन शुरू किया। आज आपका जो वापस प्रश्न पे ही आती हूँ कि ये अनुभव कैसे करवाते हुए होता है, मुझे भी नहीं पता। मैं जब मेडिटेशन में बैठती हूँ, मुझे ये पता है कि जब मैं ध्यान या मैं योग करती हूँ तो मुझे क्या समस्याएं आती है, मैं ये समझती हूँ। अब शायद वो समस्याएं नहीं आती, अब 2 से ढाई साल हो गए हैं। जी अब जी। आंखें बंद करके हम आत्म स्वरूप में जो बापूजी ने योग सिखाया है वो हम बैठ सकते हैं। पर आज भी हम लाइव मेडिटेशन कराते हैं तो पहले अपने माइंड को क्लियर करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि जो मेरी स्थिति है मैं जानती हूँ, हो सकता है मेरे सामने वाले सुनने वाले लोगों की वो स्थिति ना हो। जी जी। क्योंकि हमारे पास, हम भाग्यशाली है, हम बापूजी के छत्र छाया में है, जी जी। हमें वो माहौल मिला है। हमारे अंदर वो नेगेटिविटी कम आती है, ऐसा नहीं है नहीं आती, आती है, पर आप सबसे कम आती होगी जो लौकिक जीवन में डेली बाहर जी जी जाते हैं, जी, वाह। नौकरी कर रहे जी हैं, जी जी, घर बिल्कुल में कोई बिल्कुल। ज्ञान सुनता है कोई नहीं सुनता है। हमारे घर में सभी सुनते हैं तो माहौल मिलता है माहौल हमें। मिला है। पर मैं इतना जानती हूँ कि वो स्ट्रगल है, मन को शांत करना एक स्ट्रगल है बहुत बहुत बढ़िया बड़ा। स्ट्रगल, बहुत बढ़िया स्ट्रगल। हाँ, अब उसको कैसे शांत किया जाए, क्योंकि मेडिटेशन में मैंने उससे पहले योग अभ्यास शुरू किया था, योगा अभ्यास, आसन और ये सब। उससे मैंने ये पाया कि उससे मन को शांत किया जाता है, जी जी लेकिन इस तरीके से शांति नहीं मिलती है जो मुझे हमेशा मेरे आनंद में रखे, मुझे जी मतलब जी। मुझे इस जीवन में खुशी रहे। अब मैं जो योग करती हूँ, जो बापूजी ने योग सिखाया आत्मस्वरूप का, उससे मेरे को हमेशा आनंद रहता है। आनंद रहे। इतना आनंद रहता है कि चाहे मैं बाहर किसी से कुछ बोल रही हूँ, बिल्कुल बिल्कुल। चाहे किसी को कुछ समझा रही हूँ, कोई गलत कर रहा है। अब हम भी लौकिक कार्य करते हैं, लौकिक कार्य में 100 लोगों से काम बात कर रहे हैं, तो बात करते समय किसी ने कुछ गलत कर दिया, उसको हमने थोड़ा ऊंचे शब्द में ऐसे बोल दिया कि ऐसा क्यों करा, नहीं करना चाहिए। पर इतना बोलने से भी मेरा आनंद भीतर का नहीं जा रहा है। बिल्कुल। अच्छा अच्छा तो अच्छा। ये मैंने गाइडेड मेडिटेशन जब शुरू किया जी कि बस मन को शांत करना है मुझे, मैं जो संकल्प लेती रही कि मुझे सारे विचारों से शून्य मुक्त होना होना। है, मुझे मन को, चित्त को शांत करना है, मुझे अपने सारे बीती सो बिंदी लगानी है, मेरा जो भी पास्ट है, जो भी चीज़ें याद आ रही है वो मुझे दुख का कारण बन रही। जब मैं ये छोटे छोटे संकल्प लेती रही और उसके बाद मैं आत्मा स्वरूप में गई, तो मुझे भी लगा कि मैं हल्की होके आत्मा में स्थित हो रही हूँ। स्थित हो रहे हैं। जी अब जी, वही बहुत चीज मैं आप सबके साथ साझा करती हूँ जो अच्छा डेली अच्छा। तो मेडिटेशन करती वो हूँ। अवस्था हम सबकी भी बनने लगती है, ऐसा तो लगता है कि जैसे जी आपकी अवस्था बन रही तो हमारी भी अवस्था बन रही, जी ऐसे हम सब अनुभव करते जी। तो बस हैं। यही है, राज कुछ भी नहीं है, बस जो महसूस कर रही हूँ बस वही बोलती हूँ। काफी हद तक जो बापूजी कराते हैं, जो बापूजी सुबह संकल्प दिलवाते हैं, कभी निडर बनने का संकल्प आता है, कभी विचार शून्य होने का संकल्प आता है, कभी चिंताओं से मुक्त होने का संकल्प आता है, कभी संकल्प आता है कि मैं वैराग्य धारण कर लूं एकदम। तो ये सभी एक अलग अलग रूप है जो उसकी मन की स्थिति हो उस तो समय उस सब तरीके एक से तरह संकल्प लेता है। सामूहिक रूप से वो हमारे अंदर मतलब रिकॉर्ड हो रहा है, जी ऐसा होता है ना। जी जी। हम एक्चुअली ट्रेनिंग देते हैं अपने जी माइंड जी को, जी जी अपने माइंड को समझाना पड़ता है, क्योंकि बुद्धि से ही मन को नियंत्रण किया जा सकता जी है। अब बुद्धि में ज्ञान नहीं है, चिंतन सही नहीं है। मैं हमेशा यही बोलती हूँ कि चिंतन, राइट चिंतन, सही तरीके का चिंतन अपने जीवन में हमें करते रहना चाहिए। जी और चिंतन से ही हमारी सारी, हम निश्चिंत हो सकते हैं, जी सारी जी, चिंताओं से मुक्त हो सकते हैं। बिल्कुल तो बिल्कुल। इसलिए चिंतन सही होने के लिए बापूजी ने हमें ज्ञान दिया है। जब कोरोना काल आया था जी तो उसमें आपने बहुत ही अनंत भाई का सहयोग किया, जी जैसा हमने देखा। जी तो वो कैसे कर पाई आपने? एक उस समय शायद अनंत भाई या किसी को और, आपको किसी को कोरोना तो हुआ था ना? जी। मुझे ही हुआ था आपको सबसे पहले तो। जी एक्चुअली वो भी कोरोना काल में जो पहला वेव आया था उस समय नहीं, जो दूसरा आया था, दूसरे टाइप का वेरिएंट का जो भी आया था उस समय मुझे हुआ था। और मुझे हुआ तो मैं डर इसलिए गई थी क्योंकि हमारे साथ माँ रहते हैं, तो माँ को ना हो इसलिए हम डर गए थे। तो मुझे हुआ और उसके बाद एक मतलब जब तक हमें पता चले कि मुझे ये वाला हुआ है तब तक अनंत को भी इन्फेक्ट हो चुके थे। जी जी। अब ऐसे समय में हम क्या करें, अब माँ का जो थोड़ा सा स्वभाव है वो थोड़ा सा डरते हैं। और इसलिए पूछ रहे हैं जी ताकि हम सब बीमारियों से जूझते हैं उस समय, हम मतलब आपसे इम्प्रेशन लेना चाह रहे हैं कि हम उससे जी कैसे निकले। जी, तो बापूजी ने कराया, मैं आपको सही बोलूं, क्योंकि उस समय क्या था, घर में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं था जो खाना भी बनाए उस समय।
और खाना दे भी। और माँ को हम बताना नहीं चाहते थे कि हमें कोविड हुआ है, क्योंकि वो थोड़ा सा फिर उनको परेशानी हो, तो हमने उनको, बल्कि कहते कोविड में लॉक कर लेते अपने आप को, हमने उनको लॉक करा। अच्छा, कि आप अंदर रहो, हमें कुछ भी नहीं है, पर आप अंदर रहिए, हम आपको खाना वाना देंगे। बुखार है पर पता नहीं कौन सा है, इसलिए तब तक के लिए थोड़ा सा हम प्रिकॉशन रखते हैं। अब मैं डॉक्टर से बात करूं तो मैंने उस समय डॉक्टर से बात करके होम्योपैथिक मेडिसिन ही लेती हूँ मैं, कभी भी एलोपैथिक में नहीं जाती। तो उस समय उन्होंने एक दवाई शुरू करवाई कि ये ले लो अभी। और मैंने कहा मैं खाना बनाऊंगी तो खाना दूंगी तो कैसे चलेगा। अब वही खाना दूंगी क्योंकि हमें पता है तो इन्फेक्शन फैलती है। अब माँ को खाना कैसे दूं। और इस समय तो कोविड काल में तो कोई किसी के घर भी ज्यादा ना आए, नहीं था, कई आत्माएं थी जिन्होंने उस समय सहयोग दिया और बाहर से खाना भी देकर गए हमारे घर में। लेकिन उस समय माँ को तो बता ज्यादा सकते नहीं थे, तो मैं बापूजी को याद करके निरंतर खाना बनाती थी। अच्छा। क्योंकि और हाथ में ग्लव्स पहन के खाना बनाऊं और परम शांति बोल के बापूजी माँ को खाना दे रही हूँ, वो सेफ रहे। हम तो हमें तो ठीक है, हम तो अपनी इम्यूनिटी से लड़ लेते हैं, उस समय हमें थोड़ा जो उम्र के है उनका थोड़ा ध्यान रखना। तो बापूजी की हमेशा मैं याद करती रही और खाना बनाया, और वो सेफ भी रहे। और बैलेंस करना बापूजी ने, क्योंकि ये ज्ञान ने लौकिक अलौकिक दोनों चीजों को बैलेंस करना सिखाया है, बहुत सिखाया है। सहजता से हम कर लेते हैं, थकता है ऐसा नहीं है, शरीर थकता है, पर आपकी मानसिक शक्ति कमजोर नहीं होती। जी। हम अपनी मानसिकता से बहुत, मतलब अगर मन मजबूत है तो आप कोई भी कार्य कर सकते हो। आपकी शरीर भी क्षमता से ज्यादा काम करता है, बढ़ा देती है। हाँ, क्षमता से ज्यादा काम करेगा। जी। मैंने नोटिस किया है कि पूरे दिन में जब हम काम करते हैं तो बापूजी की जो पावर मिलती है, या ये ज्ञान योग ने जो हमें शक्ति दी है, या जो डेली हम मेडिटेशन का जो अभ्यास कर रहे हैं, इस अभ्यास ने इतनी शक्ति दी है, इतनी शक्ति दी है कि कोई भी चुनौती आती है वो सहजता से पार हो जाती है। तो ये बापूजी की कृपा है, हमने महसूस किया है। आपने यूट्यूब के माध्यम से बहुत सारे अवार्ड लिए और बहुत सारे अवार्ड आपको मिला, तो उन अवार्डों को आप कैसे देखते हैं? मेरे लिए वैसे अभी तक मेरे लिए अवार्ड, सबसे बड़ा अवार्ड यही होगा कि जो मैं, बापूजी ने जो हमें ज्ञान और योग दिया है, ये जो अवार्ड मिला ये सब भौतिक है। ये है क्या, एक मेटल की चीज है, या एक फ्रेम दे दिया, या उसमें आपने प्रशंसा डाल दी, चैनल का नाम डाल दिया, पर ये चैनल की स्थापना करो या इसका जो लक्ष्य है, जी, वो लक्ष्य जब तक पूरा नहीं होगा, मेरे लिए वो अवार्ड, सबसे बड़ा अवार्ड यही है कि बापूजी का जो ज्ञान है वो घर घर पहुंचे। ये चैनल का माध्यम भी, परम शांति मोटिवेशन मेडिटेशन जो चैनल का माध्यम है, वो ज्ञान से ज्यादा मैंने हमेशा योग को दिया है, क्योंकि माँ ने हमेशा अनुभव की बात करी है। जी। जैसे नीरू माँ की हमने बात करी, वैसे ही माँ की, ब्रह्मा माँ की बात करूं, जो लौकिक में मेरी नानी लगी। तो उनसे मैंने बहुत सारी चीजें बचपन से सीखती आई, और फिर जब ज्ञान में आए तो योग में सबसे बड़ी चीज जो योग करना सीखा मैंने, जी, या कराना भी सीखा, वो मैंने उनसे ही सीखा, ब्रह्मा माँ से। उन्होंने जब भी योग में वाणियों के पॉइंट्स बोले या जो भी बोले, वो मैं फील करती थी। आप देखिए, जो मैं मेडिटेशन में भी जो सुबह के संकल्प ले रही हूँ, जी, चिंता मुक्त हो जाइए या निश्चिंत हो जाइए, या जो भी उस समय जो भी संकल्प निकलते हैं, वो सब माँ अपनी वाणी में समझाते हैं, और वो मैं सुनते सुनते योग करती थी, तो मुझे हमेशा वो योग आराम से लग जाता था। तो मेरा इस चैनल का जो लक्ष्य है वो यही है कि मैं जितना हो सके सनातन योग जो बापूजी हमें सिखा रहे हैं, आत्मस्वरूप, सेल्फ रियलाइजेशन, स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन जो सिखा रहे हैं, जो इतना बड़ा हमने जिम्मेदारी उठाई है कि हम विश्व कल्याण कर सके। जी। मुझे ये संकल्प ही अपने आप में बहुत पसंद है, क्योंकि पहले कभी नहीं सोचा था। मैंने, मतलब ये यात्रा जब शुरू हुई है तब कभी सोचा नहीं कि इस जगह पे आएंगे और इस जगह पे हम इतने बड़े संकल्प से जुड़ेंगे। जी। लेकिन आज ये संकल्प हमारा जीवन बन गया जी। और बापूजी का ये चैनल बापूजी का ही है, और बापूजी अगर ये चैनल के माध्यम से अगर लोगों को योग सीखने में, और बापूजी के परम शांति का जो उन्होंने मंत्र दिया है, वो वाइब्रेशंस आत्म स्वरूप में स्थित होके वो सीख जाते हैं, या हम सभी कलेक्टिवली कर पाते हैं, और दुनिया को परिवर्तन करने में हम एक चींटी जितना भी सहयोग दे सकते हैं, वो मेरे लिए सबसे बड़ा अवार्ड होगा मेरे जीवन का।
बाकी अवार्ड क्या चाहिए, देह है, ये शरीर को क्या अवार्ड चाहिए, ये शरीर तो वैसे भी नष्ट हो जाएगा, तो वो क्या अवार्ड लेकर जाएगा। तो मेरी तो पर्सनल धारणा यही है कि बापूजी का जितना ज्ञान फैले जी वो जी मेरे लिए अवार्ड होगा। वो भी, हम कौन होते हैं फैलाने वाले। उन्होंने, मैं तो काफ़ी बार ऐसे जब इस स्थान पे बैठी हूँ और मॉर्निंग में भी जब लाइव मेडिटेशन करती हूँ, काफ़ी बार मुझे ऐसा ही लगता है कराने वाला करा रहा है। काफ़ी बार हम ब्लैंक एकदम बुद्धि से बैठते हैं, कुछ नहीं। मैं बापूजी है सामने ही है तो उनको साक्षी रख के मैं बोलती हूँ कि कुछ पता नहीं होता क्या बोलना है, जी जी कब बोलना है, कैसे बोलना है, और जो भी पढ़ रहे हैं उसको भी समझाना कैसे है। पर वो कब करवा लेते, और फिर जब खुद सोचते हैं या कोई सब भाई बहनों का मैसेज आता है कि आज की क्लास में, कभी कभी खुद जी ही जी पूछती हूँ कि आज की क्लास तो अच्छी नहीं थी, मैं तो रेडी नहीं थी। कहते नहीं अच्छी थी। और कभी कभी ऐसा लगता है कि हो सकता है वो, क्योंकि सब भाई बहनों का भी इतना अटूट प्रेम है तो वो प्यार से बोल देते हैं नहीं ये नहीं नहीं, अच्छा रियल था। रियल रियल में तो अच्छा होता है, रियल में अच्छा होता है। जी, तो मुझे ऐसा लगा तो मैंने पूछा, तो कभी भी पूछती हूँ। पर बहुत अचंभा होता है, मैं आपको सही में कहूँ, दिल से अचंभा होता है कि कैसे उन्होंने हमें इतना परिपक्व कर रहे हैं, निखार रहे हैं, निरंतर जी जी तराश रहे हैं हमें। वो मूर्ति को जो पत्थर मारते हैं तो तराशते हैं ना, पत्थर को मूर्ति बनाते हैं, तो बापूजी निरंतर वो कर रहे हैं। एक और क्वेश्चन है मेरे जी अंदर। बिल्कुल। बापूजी को हम सब परमपिता परमात्मा के रूप में देखते हैं, जी और आप तो उनके साथ लौकिक जीवन बिताते हैं। जी तो आपके मन में मतलब कैसा लगता है आपका मन, मतलब बापूजी के सामने, मतलब हम जी लोग उनको देखने के तरसते हैं, जी और आपका कैसा रहता है अनुभव? जी थोड़ा आप इस अनुभव को शेयर कीजिए। जी बिल्कुल। ये बहुत मुश्किल है मेरे लिए क्योंकि मैं तो बापूजी को बचपन से ही देखती आई हूँ। जी जी सोचा नहीं था कि उनके ही परिवार में आऊंगी, उनकी बेटी बन के। जी जी उन्होंने हमेशा बेटी से बढ़ के स्नेह दिया है, और मैं काफ़ी बार बोलती हूँ कि उन्होंने अनंत से भी ज़्यादा मुझे स्नेह दिया है। मैं माँ ने भी, माँ तो स्नेह करती है बच्चे से, लेकिन जैसे हम कहते हैं ना, माँ का लाडला लड़का होता है जी, और माँ पिता बच्चे का। पिता की लाडली बच्ची होती है, लड़की जी होती है जी घर जी की। जी ऐसा ही है बिल्कुल। बापूजी जब बात करेंगे तो, अनंत से बात करेंगे तो उनकी टोन एकदम अलग होगी, जी। मेरे से बात करेंगे तो एकदम अलग होंगी। अच्छा मतलब अच्छा। जैसे वो फोन पे बात करना होगा या कभी कुछ बात होगी तो वो सीधा हाँ बोल क्या काम है अनंत को बोलेंगे, और जी जी। मुझसे जब बात करनी होगी तो क्या बोलेंगे, हाँ बेटा बोल कुछ काम था तुझे। काम था, तो अरे। मतलब एकदम विपरीत हो जाता है। अच्छा तो अच्छा। बापूजी के साथ पिता बच्ची का हमेशा एक अलौकिक लौकिक दोनों संबंध रहा है। तो बापूजी के साथ हमेशा एक लौकिक और अलौकिक दोनों संबंध रहा है। और अभी जब मैं उनको देखती हूँ तो अ, बापूजी की ही शायद कृपा है। मैं एक एक मैंने ना एपिसोड लिया था, उस एपिसोड में मैंने कहा था कि परमात्मा की एक माया और एक योग माया शक्ति होती है। जी जी उस योग माया शक्ति में जहां तक मुझे याद है ऐसा बताया था कि परमात्मा जब तक नहीं चाहता ना, कि मतलब वो जितना चाहता है ना, तुम उतना उसको उतना ही जान जान पाते हो। पाते हो, बिल्कुल। यदि आप उसकी माया से विपरीत उसको अच्छी तरह जान जाओ, उसके स्वरूप को, उसके साकारी रूप को, उसके निराकारी रूप को, या जो वो है, जैसे एक बिल्कुल। भक्त के लिए एक भगवान होता है, जी जी। तो क्या वो उसके चरण छोड़ेगा? कभी नहीं कभी छोड़ेगा। नहीं छोड़ा। कभी नहीं छोड़ेगा। अब देख लीजिए, जैसे हम मीरा की भक्ति देखते हैं, क्या उसने भगवान को कभी छोड़ा? नहीं छोड़ पाई ना। क्यों? वो उसके उनके स्वरूप से एक हो चुकी थी। भगवान राम के बारे में भी तो है ना, हाँ जब तजमु या रूपा, शिशु शिशु का मतलब बालक का रूप लो, हम तुम्हें जी पुत्र के रूप में देखना चाहते हैं। जी जी भगवान जब अपना चतुर्भुज रूप जब दिखाए थे, जी जी। तो माँ कौशल्या बोली थी कि तुम ये रूप को तजो। हाँ जी तो उसी तरह से, तो उसी इसीलिए हम क्वेश्चन किए कि जब आप उस, आपका भी तो स्वरूप से जरूर मतलब यहाँ तक आप पहुंची हैं, तो साक्षात्कार तो होता ही होगा। लेकिन वही है कि माया का मतलब योग माया के द्वारा आप उसे फिर से कैसे समझ हाँ पाती होंगी? वही है कि उनकी योग माया कहिए या जैसे कहते हैं ना, बापूजी हमेशा एक पॉइंट कहते हैं कि मेरे साथ रहने वाले भी मुझे नहीं नहीं जानते। जानते, साथ में रहने वाले भी मुझे नहीं जानते, और ये बिल्कुल परम सत्य है। जी 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 जितना आप सभी का, जितना प्यार, जितना समर्पण होगा, समर्पण तो हमारा भी है, उसमें कोई शक नहीं, लेकिन जितना आपके अंदर जो तड़प होगी, वो जी जी तड़प हम उनके साथ रहते हैं वो नहीं होती। जैसे हम
यहाँ पे ये फ्रेज कहना सही नहीं होगा क्योंकि हम भगवान की बात करते हैं या अपने आदरणीय जो है उनके लिए बात करते हैं, पर जैसे घर में जो है घर का डॉक्टर तो कोई हाँ। वैल्यू नहीं है उसकी। जी जी तो जी। ऐसे ही है कि उन्होंने हमें जिस रूप में वो हमारे साथ ज्यादातर रहे हैं, वो रूप में कभी ऐसा भाव नहीं आया कि हम भगवान या हम ऐसे हम उनको उनकी सेवा कर रहे हैं। जी जैसे जी आप जब आते हैं मिलते हैं तो आप सभी के अंदर वो भाव आता है, जी जी हमारे अंदर वो भाव आते हैं, ऐसा नहीं आते, पर वो उनकी योग माया कहे, वो उन्हीं का किया हुआ कहे, क्योंकि अगर वो हमें पता चल जाए तो हमारा आप सोचिए हर एक कर्म कैसा हो जाएगा। जी जी हम जी उनके साथ साधारण रूप में नहीं रह पाएंगे, हम उनके, क्योंकि वो भी देहभान में आते हैं, हमारे लिए वो देहभान में आते हैं जी 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 और हम भी देहभान में रहते हैं, हम उनकी बेटी बन के रहते हैं। तो अगर हम वो संबंध बदल जाए, भगवान भक्त का हो जाए, परमात्मा आत्मा का हो जाए, क्रिएटर क्रिएशन का हो जाए, तो अब सोचिए जो हम कार्य कर रहे पर हैं वो नहीं कर वो पाएंगे। कार्य नहीं कर पाएंगे। बिल्कुल तो बिल्कुल। शायद इसलिए मैंने कहा ये उन्हीं की ही शक्ति है, जी जी या उनकी कृपा है, हम उतना ही कर पाते हैं। तो उनका उनकी ही शक्ति का है कि हम उतना ही कर पाते हैं जितना वो चाहते हैं। जी जी इसीलिए मैंने हमेशा उनको पिता के रूप में ही देखा। हाँ, बार बार अपने आप को हम याद दिलाते हैं कि वो जो है किसके साथ हम रह रहे हैं, ज्ञानदाता है उसका जिन्होंने हमारे आनंद तो भाग्य। उसका आनंद की तो अनुभूति आप हाँ, हर क्षण करते वो होंगे तो ना। करते ही है, हर क्षण रहता है वो। जी जी लेकिन देखिए लौकिक अलौकिक बैलेंस करना है, जी तो जी हमेशा मैं वही कह रही हूँ, वो भाव जो आपके अंदर हर क्षण रहता है, वो तड़प जो आपके अंदर हर क्षण रहती है, वो हमारे अंदर आती जाती रहती है। क्योंकि अगर वो आती जाती नहीं रहेगी, हम अपने कर्म नहीं वो कर नहीं कर पाएंगे, पाएंगे, अपने नहीं जो कर पाएंगे उनके क्योंकि साथ जो हमें लौकिक कर्म धर्म निभाने हैं, हमारे जो हाँ। हमारे धर्म भी निभाने हैं लौकिक, जी वो जी। धर्म भी नहीं निभा पाएंगे। अच्छा 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 इसीलिए उन्हीं का वो, मैं कहती हूँ उन्होंने कृपा काफी बार, कृपा। उनको मैं यही बोलती हूँ, बापू जी होते हैं तो काफी बार बोलती हूँ, बापू जी आप जितना चाहते हो उतना ही कर पाएंगे, आप तो जितना चाहोगे उतना करूंगी, आप बोलोगे, आपकी ही माया है कि हम नहीं आपको जानते हैं पूरी तरह। वो कभी बोलेंगे तुम साथ रहने वाले भी नहीं जानते, तो हम साथ में बोलते हैं आपने ही जितना जानने की दृष्टि दी है, बुद्धि दी है, उतना ही हम समझेंगे। जो उन्हें जान जाएगा तो उन्हीं के समान बन जाएगा ना, इसलिए तो जी है ना, जाना जी तुम्हें ही हो जाए। जी तो ये भी बढ़िया है, जी क्योंकि बापूजी तो हम लोग के लिए बहुत बड़े, मतलब उसका कोई शब्द ही नहीं है हम लोग के जी पास। जी ठीक है, लेकिन अब अगली हम एक आपसे क्वेश्चन करेंगे कि आप इस प्लेटफॉर्म पर आकर के जो आत्माएं सुनेंगी या सुन रही हैं अभी, इस पॉडकास्ट को सुनेंगी, उसके लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे बापूजी की तरफ से। जी। तो जिस लक्ष्य से हमने ये पूरा कार्य शुरू किया है, जी अपना ये चैनल शुरू किया है परम शांति मोटिवेशन का, मेडिटेशन का, और बापूजी के जो लक्ष्य को हम पूरा करने का संकल्प लिए बैठे हैं, मैं जी उसी के लिए सभी का आह्वान करना चाहूंगी कि सभी आए, बापूजी का ज्ञान को सुने। जी जी क्योंकि अभी जो माहौल है, जो वायुमंडल है, आध्यात्मिकता जो है ये अंतिम उपाय है, जी इसके सिवा आपकी कष्ट का कोई निवारण है ही नहीं। जी जी तो यदि आपको अपना दुख कम करना है, कष्ट कम करना है, शोक कम करना है, बीमारियां कम करनी है, कुछ भी कह लीजिए, भौतिक दृष्टि से बात करें, संसारी दृष्टि से समझते, जी जी तो केवल अध्यात्म है, और अध्यात्म में भी आत्मज्ञान लेना, जी भक्ति से ऊपर उठ के परमात्मा के स्वरूप को समझने से पहले अपने आप को जानना, आत्मज्ञान लेना, फिर परमात्मा ज्ञान लेना, ब्रह्म ज्ञान लेना, ये सब रहस्य को जानने की एक जिज्ञासा सभी को अब बढ़नी चाहिए, होनी चाहिए। जी जी क्योंकि समय ऐसा है, जी तमो प्रधानता अपने चरम सीमा पे है, प्रकृति इम्बैलेंस हो रही है, जी जी आने वाले युवा जनरेशन हम देख रहे हैं कहाँ जा रही है, और बहुत सारे ऐसे जिनका हम बात करना भी उचित नहीं समझते, ऐसी हालत हो चुकी है अभी। तो ऐसे में सिर्फ संदेश यही है कि आप सब आइए, हमारे साथ जुड़िए। डेली हम लोग लाइव मेडिटेशन कराते हैं 5:30 से 6:30, परम जी शांति जी मोटिवेशन एंड मेडिटेशन चैनल पे आइए आप। और बापूजी का जो मेन चैनल है, बापूजी दशरथ भाई पटेल, इस चैनल पे भी आप जाइए। 4,000 से ऊपर वीडियोस है बापूजी का, आनंद के साथ बहुत सारे पॉडकास्ट है। हम
पूरी तरह प्रयास कर रहे हैं कि 33 कोटि देवी देवताओं को जगाया जाए, ये जी। सनातन ज्ञान, सनातन योग जो बापूजी ने सिखाया वो लोगों तक जाए, जिससे जल्द से जल्द एक ऐसा दुनिया का निर्माण हो नया, जैसे मल्टीवर्स बापूजी ने कहा है, पूरा मल्टीवर्स को बदलना है, तो इसके लिए सामूहिक चेतनाओं की जरूरत है, जागृति जरूरी है। जागृति जरूरी है। केवल एक दिया जलने से अभी नहीं काम बनेगा, सभी को जलना होगा, सभी को आत्म रूपी दिया जगाना होगा। तो बस यही संदेश है कि सब आइए हमारे साथ और इस विश्व शांति के लिए अपने संकल्प, अपना समय थोड़ा सा हमारे साथ निकालिए। जी जी। बाकी सबकी अपनी अपनी यात्रा है, यात्रा का आदर करते हुए, कर्म बंधनों को समझते हुए हमें एक संकल्प या एक चेष्टा, एक कदम बढ़ाना चाहिए। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि बढ़ाना समस्या चाहिए। तो रहेगी, रूटीन तो चलता रहेगा। रास्ता, हाँ वो तो चल, जब तक ये शरीर है तब तक यहाँ का जी रूटीन तो बंद होने वाला जी नहीं है। हाँ, एक अंतिम क्वेश्चन है, जी हम बेहद के बच्चों के लिए कर रहे हैं। जी अभी तक तो आपकी यात्रा हुई, एक बेहद के बच्चों के लिए आपसे एक क्वेश्चन है कि हम सब जो आत्म स्वरूप की बात करते हैं, हाँ जी। तो बापूजी के द्वारा हमें आप थोड़ा सा इसका हिंट दे सकती हैं कि हम सब आत्म स्वरूप में कैसे स्थित हैं? उसका मतलब लास्ट कुछ तो होगा ना, जो बापूजी आपको जरूर बताए होंगे, इस पे थोड़ा सा प्रकाश डालिए। देखिए, बापूजी ने तो सारा ज्ञान है ना प्रत्यक्ष किया है, जो भी जी उन्होंने जी जी बताया जी। है। ऐसा बापूजी ने कुछ भी ज्ञान को छुपाया नहीं। और जहाँ पे आत्म स्वरूप की बात आती है, जी ये तो हमारी पहला चैप्टर है, मतलब जी ज्ञान के बाद पहला चैप्टर योग में यही है। और बापूजी ने 4 सब्जेक्ट्स, ज्ञान, योग, सेवा, धारणा बताया हाँ, है। ज्ञान सब्जेक्ट जब आपके अंदर जैसे जैसे आपको समझ आता जाएगा, आप निश्चय बुद्धि होते जाएंगे, जी जी तो आपके लिए देखिए, आत्म स्वरूप में मतलब आत्मा, आत्मा में विश्राम करना, आत्मा में स्थित रहना। स्थित हूँ। अर्थात ये भी कह सकते हैं, इसको दूसरे तरीके से समझ सकते हैं कि देह भान से परे, जी इंद्रियों से परे, जितेंद्रिय में अनुभव करना। जी जी तो ये जो अनुभूति है, ये धीरे धीरे आपको जब तक आपके अंदर ये देह भान नहीं छूटेगा, है ना, जो आज सबसे ज्यादा आकर्षण का कारण बना है, ये जब तक नहीं छूटेगा, जब तक आप ये नहीं समझेंगे कि ये नष्ट होने वाला है, खत्म होने वाला है। क्योंकि बापूजी ने अपनी वीडियो में यही बोला, आत्मा बचेगी। जी तो जी आत्मा का रियलाइजेशन आप तब कर सकते हैं, आत्मा में स्थित तब हो सकते हो जब आप देह से परे हो जाओ। जी जी अब देह को बंधन समझिए, कुछ भी समझिए, लेकिन उससे आपको मुक्त होना पड़ेगा। जी जी। आत्मस्वरूप बनने का कोई शॉर्टकट्स नहीं है। हाँ, हम्म, ये है कि जब आप ज्ञान में परिपक्व हो जाते हो, ज्ञान की पराकाष्ठा को पहुंच जाते हो, बिल्कुल। तो आप परमात्मा का स्वरूप ही धारण करते हो। जी जैसे जी, हमें बोलते हैं कि हम बाप का रूप धारण करें। कर लिए। जब आप बाप का रूप धारण करते हैं, आपके लिए सब कुछ सब जो है आत्म भाव में हो जाता है, साक्षी भाव में हो जाता है, जी बाप जी, समान सब बन साक्षी भाव जाते आ हैं। जाना, हाँ सबसे बड़ी साक्षी भाव आ जी। जाना। तो ये चीज का आप अभ्यास कर सकते हो, पर ये तब कर सकते हो जब आपका ज्ञान सब्जेक्ट पूरा हुआ है। जी जी, मतलब ज्ञान सबसे पहला सब्जेक्ट, सबसे और पहला सबसे सब्जेक्ट है। अंतिम सब्जेक्ट भी समझिए ज्ञान ही है। हाँ, उसके साथ ही अंत होगा। अंत भी ज्ञान हाँ ही से होगा। हाँ, वो मतलब एक रस इस चीज को अवस्था, एक रस अवस्था तभी आएगी। जी जी जी, वो मतलब वो ज्ञान भाव से ही तभी शुरू और आएगा, ज्ञान से ही अंत। अंत होगा। उसमें देखिए, चाहे हम ज्ञान, योग, सेवा, धारणा, ये चारों सब्जेक्ट्स की बात करते हैं, धारणा में भी ज्ञान ही है। ज्ञान ही है, हाँ, हाँ, बिना ज्ञान के और मतलब सेवा में भी ज्ञान ही है। बिल्कुल बिल्कुल आप बिल्कुल। ज्ञान स्वरूप बनो या ज्ञान दान करो, वो सब में ज्ञान ही है। जी जी और जी, योग में भी ज्ञान सहित ही आप योग कर सकते हो। इससे यही निष्कर्ष निकला जी, कि मतलब सबसे पहले हमें ज्ञान पर फोकस करना है, ज्ञान में फोकस करना ही पड़ेगा। क्योंकि आत्मा के तभी हम आत्म स्वरूप की अवस्था तक पहुंच सकते हैं। जी, आत्मा में स्थित होना इतना आसान आसान नहीं है। नहीं। कर्मयोगी बनना भी इतना आसान नहीं है। इसके लिए बहुत लंबे समय का अभ्यास चाहिए। जी ओवरनाइट जी में पहले ही कहती हूँ, नहीं होता है। हम भी इतने अच्छे माहौल में रहते हैं, निरंतर बाप के छत्र छाया में हैं, ज्ञान का चिंतन करते हैं, फिर भी जी जी कभी ना कभी, किसी ना किसी क्षण ऐसी घड़ी बन जाती है जब हम वो भाव भूल जाते हैं। जी जी हम भी एक साधारण अज्ञानी की तरह नहीं, लेकिन देहधारी की तरह हाँ, व्यवहार करने लग जाते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, क्योंकि हमारा सन्यासी मार्ग नहीं है, सन्यास मार्ग नहीं है, हमारा गृहस्थ आश्रम है। तो गृहस्थ आश्रम में तो ऊंच नीच सब कुछ होगा। जी 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 जी, ऊंच नीच सब होगा तो आपकी परिस्थिति के अनुसार लेकिन आपकी स्थिति डगमगाएगी। लेकिन उसे आप संभालते होंगे ना, उसे
जैसे ज्ञान के माध्यम से ही ज्ञान के माध्यम से ही समझा सकते हो। ज्ञान के अपने आप को माध्यम से समझाना पड़ता है उस समय, पर अगर ज्ञान ही ना हो तो मैं समझाऊं कैसे अपने आप को? फिर तो मैं ये समझाऊंगी कि उसने मेरे लिए बुरा बोला, चल जा तू भी उसको 2 शब्द सुनाया, लेकिन ज्ञान मुझे समझाएगा बीती सो बिंदी लगा, पॉज लगा, कर्म बंधन है, नहीं सोचना है, कोशिश कर उस व्यक्ति के बारे में, उस घटना के बारे में नहीं सोचना है, उसका चिंतन मैं ज्ञान के पॉइंट से बदलूंगी, ज्ञान बापूजी की वीडियोस देखूंगी या कुछ ना कुछ ऐसी चीजें ढूंढूंगी। जी जी जी। तो ये चीज का तो अभ्यास करना होगा। बाकी बापूजी ने कोई शॉर्टकट्स नहीं बताए हैं। प्यार ही पावर है, प्यार ही पावर है, ये निश्चित है। जब पर वो भी ज्ञान से ही पहचान होगी तो ही प्यार आएगा ना। प्यार किसी से तो नहीं कर सकते ना। आज 800 करोड़ पब्लिक है, सबसे प्यार थोड़ी होता है, प्रेम सबसे थोड़ी होता है। प्रेम तो चुनिंदा लोगों से ही होता है, और वो भी देहधारियों से होता है। पर जब परमात्मा प्रेम की बात आती है तो उसमें समर्पण तो ज्ञान से ही आएगा, ज्ञान से ही, बिना उससे नहीं आ सकता। बिना उससे जाने कैसे आएगा? एक लौकिक में भी अगर कोई मतलब बेसहारा होता है बच्चा, उसका पिता का पता नहीं होता, उसकी माता का पता नहीं होता, तो जब तक उसे जानता नहीं तब तक कोई अननोन आदमी को उसके सामने माता पिता को खड़ा कर देंगे तो उसे प्यार नहीं कर पाएगा। जी। तो जब हम परमात्मा को जब तक ज्ञान से नहीं जानेंगे तो इसका सभी आत्माओं का क्वेश्चन होता है कि हम आत्म स्वरूप में कैसे हो। तो आपका यही आंसर है कि ज्ञान स्वरूप बनिए तभी आत्म स्वरूप। पर सबसे पहले प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी। देखिए, जो भी ये सवाल पूछते हैं कि आत्म स्वरूप कैसे बने, तो उनको क्लियर कट तो यही है कि आप प्रैक्टिस करो। 2 घंटे योग में बैठिए। जी जी। कर्म योगी तो बापूजी ने सिखाया, पर कर्म योगी उन आत्माओं के लिए है जो ज्ञान की पराकाष्ठा तक पहुंच चुके हैं, जो ज्ञान का अभ्यास बहुत समय से कर रहे हैं, जिनके सबकॉन्शियस माइंड में, कॉन्शियस माइंड में सिर्फ ज्ञान चलता है। फालतू की निंदा करना, चिंता है या चिंतन नहीं चलता है। उन लोगों के लिए कर्मयोगी वो जीवन जी सकते। बापूजी कर्मयोगी जीवन इसलिए जी सकते थे क्योंकि उनको आत्मस्वरूप का अभ्यास था, और इसलिए भी था क्योंकि वो ज्ञानदाता है, उनके पास सब कुछ ज्ञान था, उसका आत्मा का ज्ञान था। पर हम क्या करते हैं, हम कहते हैं हमें आत्मस्वरूप बनना है, लेकिन बैठना नहीं है योग में बैठना पड़ेगा, प्रैक्टिस डालनी पड़ेगी। बिल्कुल। आंखें बंद करके करना पड़ेगा। बस में भी आंखें खुली करो बंद करो वो आपका विषय है, लेकिन आंखें बंद करोगे दुनिया को भूलना पड़ेगा, दुनिया को भूल के एक रस स्थिति में जाना पड़ेगा, सबको भूलना पड़ेगा। जी जी जी। सबको भूलेंगे नहीं, कर्म बंधन खत्म नहीं होंगे तो आत्मस्वरूप नहीं बनेगा। तो आत्मस्वरूप है, बहुत बड़ा मैसेज है, इसे हम सबको समझना है आपके द्वारा। और करिए, बापूजी ने कहा है 8 घंटा योग करिए। अब 8 घंटा तो क्या, हम 4 घंटे 2 घंटे भी नहीं कर सकते। समय नहीं निकल रहा है अपने लिए समय निकालिए। उलझनी तो मैं आपको सही कहूँ, उलझन तो कभी खत्म नहीं होगा ना। ये मैंने भी समझा है। मैं लौकिक जीवन में भी ये बात को अच्छी तरह समझती हूँ कि उलझने कभी खत्म नहीं होगी। मैं सुबह जब उठती हूँ तो अपना मी टाइम होता है ना, ये मेरा समय है। उस समय मैं कोई काम नहीं करती, घर का भी कोई काम नहीं करती। मुझे पता है घर 4 दीवारी है, गंदा होगा अच्छा होगा, कुछ ना कुछ तो होता रहेगा, पर मुझे ये मी टाइम में 3 घंटे मुझे ये ज्ञान करना है, योग करना है, अभ्यास करना है, कुछ अच्छी वीडियो देखनी है, फिर मुझे योगासन करना है, और फिर मुझे अपना अच्छा सात्विक जीवन शुरू करने के लिए जो भी सात्विक आहार चाहिए वो शुरू करके फिर मैं अपना, चाहे उसके बाद मैं जैसा भी अपना स्थिति रखूं, क्योंकि वो फिर मेंटली मेरा पूरा दिनचर्या सेट हो गई। मैंने उसको पर ये करने सुबह का योग का पर बहुत अनुभव होता होगा, मतलब दिन भर उसको चार्जिंग तो रहती होंगी ना आप? बहुत ज्यादा। मैं जिस दिन नहीं करती हूँ उस दिन मैं आधी हो जाती हूँ। जी, मैं खुद आधी हो जाती हूँ। मैं 1-2 दिन नहीं करती, जैसे अभी बीच में मैं 2 दिन नहीं कर पाई, मतलब आप सबके साथ नहीं कर पाई, तो कभी अभ्यास करती हूँ, फिर साथ में तो दिन में करते ही रहते हैं हम, रात को भी करते हैं। पर जब सुबह का दिनचर्या में मैंने नहीं करा, तो उसके बाद जब मंडे जब वापस मेडिटेशन की बात आई तो मुझे एकदम भारी भारीपन लगने लगा अपने आप में। तो मैं सोची थी कि दुनिया में लोगों की क्या हालत होती होगी जब मेरी ये हालत है कि मैं 1 दिन 2 दिन नहीं करती हूँ, तो मेरे अपने आप में भारीपन महसूस करने लगती हूँ। बहुत मुश्किल होता है सुबह उठ के क्लास करवाना, मेरे लिए इतना चैलेंज हो जाता है काफी बार। पर जब भी चैलेंजिंग होता है, पर मैं यही मोटिवेशन यही सोचती हूँ कि मैं नहीं करूंगी अपने लिए आज सुबह, तो मैं अपने आप को कैसे ऊर्जावान रखूंगी, जीवंत कैसे रखूंगी, खुशी कैसे रहेगी पूरे दिन की, क्योंकि मेरे लिए खुशी का आहार ही मेरा सुबह का योग दिया। यू वर्सेस यू का हमेशा अनंत वही बात बोलते हैं जी, यू वर्सेस यू। जी, यू वर्सेस यू, राइट जी। तो खुद को तो
पहले खुद को जगाना पड़ेगा। किसी को जगाने के लिए तो पहले खुद जागना पड़ता है ना। जी जी बिल्कुल। तो आपने तो सबको जगा रखा है। बापूजी जगाने वाले हैं और बस यही है कि खुशी में रहना चाहते हो, आनंद में रहना चाहते हो तो एक बार प्रयास करिए, मेरे साथ सुबह आइए जी, थोड़ा सा करिए योग। बापूजी का चाहे मेरे साथ कई लोगों को सबकी अपनी अपनी परसेप्शन है, किसी किसी को साइलेंस में करना अच्छा लगता है तो कोई बात नहीं, ना सुनिए। पर वो टाइम पे आप चाहे मेरे को म्यूट कर दीजिए, किसी और का बापूजी का लगा कर लीजिए, किसी का भी करिए, लेकिन बापूजी का करिए, अनंत भाई का करिए, मेरा करिए, माँ का करिए। बहुत सारे हमारे पास चीजें हैं, कुछ भी करके आप 1 घंटा निकालिए। मैं ये कोई लोग क्या कहते हैं, लोग कहते हैं 10 मिनट शुरू करिए, टाइम नहीं मिलता है तो लोग क्या करते हैं 1 घंटे का काम बोलेंगे 10 मिनट में करें। अब आपको जब पढ़ाई करनी है तो जो 5 घंटे का काम है आप जबरदस्त जितना मर्जी अपना एफर्ट्स लगा लो, लेकिन वो काम 2 मिनट में तो नहीं हो जाएगा ना। तो आप जब इतनी बड़ी अवस्था को पाना चाहते हो और आप कहो कि मैं उसके लिए 1 घंटे में शायद आपका कुछ सेकंड के लिए योग लगेगा। हाँ, लगता ही है। मतलब हमेशा कुछ सेकंड 10 मिनट जितना अभ्यास के ऊपर है सब, जितना पुरुषार्थ जिसका है उसके अनुसार है। जी 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 बिल्कुल बिल्कुल। तो उसके लिए तो प्रयासरत करना ही पड़ेगा, आत्मस्वरूप बनने का और कोई उपाय नहीं। अभ्यास अभ्यास और अभ्यास, जितना अभ्यास करेंगे उतना ही आपको वो संपन्न संपूर्ण बनाता रहेगा। ये आत्मा तो स्वयं संपन्न संपूर्ण है ही, वो तो उस मन का सारा खेल मन का है। तो मन को जीतना, इंद्रियों को जीतना, यही हमें ज्ञान सिखाता है। बापूजी का परम ज्ञान जो हमें मिला है वही सिखाता है। जी। तो बस यही करिए और तो काफी है। यही जीवन में इतना भी कर लेंगे तो ये जीवन सार्थक हो जाएगा और आनंद से भर के हर दिन आपका आनंदमय होगा। इससे ज्यादा बताइए, इससे ज्यादा आपको और क्या वरदान चाहिए जीवन में? कुछ नहीं चाहिए किसी को। कुछ बाहर हाहाकार हो रही तो भी आप, चाहे लोग आपको भावातीत समझे, लोग आपको समझे कि आप निष्ठुर हो, इतनी सारी चीजें बाहर हो रही है और आपके अंदर कोई भी संवेदना नहीं उठ रही, ऐसा नहीं। हम विश्व कल्याणकारी, हमने एक जो हमारा लक्ष्य है ना वही संवेदना, विराटता है ना, इसमें विराटता है। पर हम एक के कल्याण के लिए नहीं आए, नहीं, हमारे सभी कल्याण में विराटता है। आप जिस कार्य को कर रही हैं वो विराट कार्य है जी। वो तो सब, जैसे अर्जुन को भगवान ने विराट रूप दिखाया जी, सभी समा रहे हैं उसमें, तो वो अर्जुन किसी एक को नहीं देखा ना, सबको देखा। इसी तरह आपने जो कार्य उठाया है वो बहुत ही विराट कार्य है जो बापूजी द्वारा आपसे संपन्न करवाया जा रहा है। जी बिल्कुल। तो आप बहुत ही भाग्यशाली हैं कि आपको एक कार्य करने का मौका मिला है। और हम आज अपने व्यूअर को बोलेंगे कि आप हमारे साक्षी बहन जी के जो क्लास है उस पे आइए और ज्ञान चर्चा सुनिए, योग कीजिए। और रात में अनंत भाई जी का भी है, वो बापूजी के चैनल पर भी, मेन चैनल उनका है बापूजी दशरथ भाई पटेल, और स्पिरिचुअल पॉडकास्ट विद अनंत दूसरा चैनल है। और हमारे साक्षी बहन जी का एक चैनल है परम शांति मोटिवेशन एंड मेडिटेशन। आप तीनों चैनल पर आकर के आप ज्ञान का भरपूर लाभ लीजिए और अपने जीवन को बदलिए। आप सबसे हमारी प्रार्थना है। और हमारे चैनल को अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज्ञान में आगे बढ़िए, क्योंकि ज्ञान ही, जैसे साक्षी बहन जी बोल रही हैं, ज्ञान ही शुरुआत है और ज्ञान ही अंत है। तो इससे आपको सब कुछ मिलेगा। परम शांति, परम शांति। परम शांति। आपका बहुत बहुत धन्यवाद जी, जो आपने इतना बहुमूल्य समय निकालकर आज यहाँ पर हमारे चैनल पर आए और इतनी सारे ज्ञान की चर्चा की और आपके जीवन के बारे में हम जान पाए जी। धन्यवाद। परम शांति, परम शांति, परम शांति, परम शांति। सोचो बोलो परम शांति। Join us daily for our morning live meditation, Monday to Saturday, 5:30 to 6:30 a.m. Join us daily for live meditation, 10 p.m. to 11 p.m. on YouTube Live. Subscribe now. Website www.paramshanti.org. Email us anand@paramshanti.org. Like, share, subscribe. Join today. बेहद की परम शांति।